हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का स्टडी ब्लॉग क्या है तो आप लोगों के साथ आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सुबह उठी थी, उस स्पीड मैथ किया। स्पीड मैथ करने के बाद मैंने एक चेकलिस्ट लगाई थी। दो काम मैंने किए थे, एक स्पीड मैथ किया, एक चेकलिस्ट लगाई। उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद मेरा टेबल बहुत ही गंदा पड़ा हुआ तो उसको मैंने साफ़ किया, क्लीन किया। तो ऐसा टेबल मेरा हो चुका है, साफ़ हो चुका है। उसके बाद बताती हूँ मैंने क्या किया है। उसके बाद तो अभी जो है वो 11 बज चुके, 11 में 10:35 हो चुका है। और अभी मैं इंग्लिश की जो वोकैब मैंने नोट बना रखा है, आप लोग दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, इंग्लिश के मैंने सारी वोकैब इसमें नोट कर रखी है। तो वही ये सारी वोकैब मैंने नोट कर रखी है, तो इसी को मैं अब रिवाइज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना। तो चलिए चलते हैं, लर्न करते हैं। तो फटाफट से वोकैब लर्न कर लेती हूँ। आज का मेरा पूरा दिन, मतलब ज़्यादातर डे जो है मेरा पूरा लर्न करने में गया। पहले मैंने वोकैब लर्न करी, उसके बाद मैंने कंप्यूटर के जो नोट्स बना रखे थे उनको लर्न किया, क्योंकि नोट बहुत सारे, मतलब बहुत सारा लिख चुकी थी मैं, और ज़्यादा टाइम हो जाता, फिर वो याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने वोकैब और कंप्यूटर को आज लर्न किया है। तो इंग्लिश अभी तो सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा जो है वो आरआरबी का है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त में। तो हो सकता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अगस्त में हो, तो इसलिए हम इंग्लिश को स्किप कर नहीं सकते हैं। पिछली बार मेरा शायद इंग्लिश की वजह से ही रुक गया था, क्योंकि इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे और मुझे लगता है उसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई थी एसबीआई क्लर्क में। उसकी वजह से मेरे इंग्लिश में मार्क्स रह गए होंगे, तो इंग्लिश को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो और सिर्फ आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है, बाकी सब एग्ज़ाम में आती है। आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, सभी में इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेपर में। तो इंग्लिश करने के बाद मैंने कंप्यूटर लर्न किया, और मॉक वगैरह मैंने आज नहीं लगाया था, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा फोकस जो है वो प्रैक्टिस पे कर रही हूँ, क्योंकि स्पीड मेरी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्विज़ वगैरह से क्विज़ से कर रही हूँ। क्विज़ मैं कहाँ से लगाती हूँ, तो प्रैक्टिस मॉक से लगाती हूँ। प्रैक्टिस मॉक पे क्विज़ आती हैं, आपको टॉपिक वाइज मिल जाती हैं, सब्जेक्ट वाइज। जैसे रीजनिंग की, कोई भी आपको रीजनिंग में आपको कोई भी चैप्टर लगाना हो, जैसे पजल लगानी हो और इनइक्वालिटी लगानी हो, स्लॉग्स लगाने हो, कुछ भी आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। ऐसे ही क्वांट में आपको कुछ भी लगाना हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, डीआई सॉल्व करनी हो, तो नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब कुछ वहाँ पे प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाता है। और अडर 24/7 पे भी डेली क्विज़ेज़ आती हैं, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने एक इंग्लिश का एडिटोरियल किया था, वो रूपम मैम से किया था। एडिटोरियल करने के बाद मैंने मेरी जो है वो केसलेट डीआई, मुझसे केसलेट डीआई नहीं बनती है, तो आज मैंने सोचा आशीष सर से एक बार लेक्चर लेके देखती हूँ केसलेट डीआई का। तो केसलेट डीआई का लेक्चर लिया मैंने, और केसलेट डीआई के बाद, और ये व्लॉग जो है वो 12 मई का है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो आज मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर रही हूँ। तो उसके बाद 12 मई को जो है वो 12 मई या 11 मई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस दिन आशीष गौतम सर की जो है वो 100 MCQs टाइप के